आज सदन में वक्फ बोर्ड 2024 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार बहस करेगी और उसके बाद बिल के लिए चुनाव भी होना है, जिसको लेके पूरे देश भर में सत्ता पक्ष हो और विपक्ष दोनों तरफ से घमासान मचा हुआ है। विपक्ष वक्फ बोर्ड जो 2024 है उसका इम्प्लीमेंट को लेकर विरोध कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उसका समर्थन कर रही हैं और उसको लेके बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। और बिहार में यानी सत्ता पक्ष जदयू नीतीश कुमार का जो विकास कार्य है, 20 साल का जो कार्य है, उसको लेके काफ़ी चर्चाओं में है। और जो लालू राज में जो 15 साल का जो राज रहा, उसको लेके उसमें क्या क्या दंगे हुए हैं, उसको लेके बिहार की राजनीतिक काफ़ी सरगर्मी तेज़ हो गई है और पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। पटना की सड़कों पे पोस्टर लगाया गया है और यहाँ पर देखिए आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू राज में धार्मिक दंगा, और वहीं पे देखिए एकता की रोशनी नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, ये नीतीश कुमार का है। और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है अमन चैन की चले बयार जब नीतीश की है बिहार में सरकार। यानी बिहार में जो सरकार है उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को लेके, भाईचारा को लेके दर्शाया गया है। वहीं पे ठीक नीचे देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और नीतीश कुमार का एक फ़ोटो लगाया गया है। और उसके ठीक नीचे जैसे अभी हाल ही में ईद ख़त्म हुए हैं, लेकिन मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी का त्यौहार है, यानी छठ हो, दिवाली हो, होली हो, उसमें एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ईद में मुस्लिम जो लोग हैं वो हिंदू परिवार के यहाँ जाते हैं, सेवइयाँ देते हैं, और जो हिंदू परिवार है यानी होली का जो पकवान होता है वो एक दूसरे को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का गुणगान यहाँ पर गाया गया है कि हम लोग जो हैं बिहार में सद्भावना की बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम जो पड़ोसी हैं वो कोई भी त्यौहार आपस में मिलजुल कर करते हैं। लेकिन वहीं पे लालू राज यानी लालू राज में जो दंगा हुआ है, धार्मिक दंगा हुआ है, उसको दर्शाया गया है। देखिए लालू राज में धार्मिक दंगा उसके बाद लालू राज में कितने दंगा हुए हैं वो डेट वाइज दिखाया गया है। आपको दिखाते हैं कि 30 मार्च 1991 सासाराम दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा भड़काया गया। फिर उसके बाद 7 अक्टूबर 1992 सीतामढ़ी में दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा भड़काया गया है, जिसमें कुल 44 लोगों की मौतें भी हुई थी। ये भी दर्शाया गया कि जो सीतामढ़ी में दंगा हुआ था उसमें 44 लोग की मौत हुई थी। फिर उसके बाद आइए कि 10 जुलाई 1995 पलामू और डाल्टनगंज, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा भी भड़काया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। उस समय जो झारखंड था वो बिहार का ही राज था, बिहार का ही एक अंग था, उस समय लालू राज था। और ठीक नीचे देखिए 29 और 30 मई 1996 भागलपुर, अररिया, समस्तीपुर एवं दरभंगा में धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप वहाँ पर दंगा भड़काया गया। यानी जो इनके शासनकाल में जो दंगाएँ हुई वो लालू के मत्थे चढ़ाया जा रहा है। यानी और उसके बाद देखिए कई सारे इसमें डेट वाइज दिए गए हैं, जिसमें 1 जनवरी 1997 पटना में दंगा हुआ, जो राजधानी है उसमें दंगा हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा भड़काया गया, जिसमें एसटीडी बूथ मालिक की हत्याएँ हुई थी। और ठीक उसके नीचे 1 अक्टूबर 1998 नालंदा और मुंगेर में धार्मिक उन्माद फैलाया गया। 1 जनवरी 2000 उसमें सासाराम में फिर से धार्मिक दंगा फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा वहाँ पर भड़काया गया। और 1 जनवरी 2000 फिर बिहार शरीफ में उसी दिन बिहार शरीफ और नालंदा में भी धार्मिक उन्माद फैलाया गया। यानी कह सकते हैं फिर से 2001 यानी 9 मार्च 2001 को नालंदा में सुभू गांव, जो सुभू गांव है वहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाया गया, दंगा भी फैलाया गया। जो धार्मिक जो लोग हैं एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास किया गया। और ठीक नीचे उसके नीचे देखिए 2 जनवरी 2003 यानी दरभंगा में
दंगा फैलाया गया। 8 लोग और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। शहर में कर्फ्यू लग गया था। ये आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले ही ये धार्मिक दंगा हुआ था वहाँ पर, जो कहा गया था कि दरभंगा में 2 समुदाय के बीच जो आपस में लड़े हैं उसमें 8 लोग और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 16 जनवरी 2023 यानी मुंगेर में भी दंगा हुआ था। उमाकांत यादव की हत्याएं के बाद दंगा भड़काया गया, जिसमें एक मस्जिद के इमाम सहित 2 लोग मारे गए। ठीक उसके नीचे 5 अक्टूबर 2003 धार्मिक उन्माद फैलाया गया, 70 दुकानें जलाई गई। यानी 2003 में 3 यहाँ पर दंगाएं फैलाए गए, जिसमें दरभंगा, मुंगेर और आरा ये सभी जो कांड हुए, जिसमें आपको तो बताया जा रहा है कि जो 2003 तक 5 तक लालू यादव थे। यानी लालू यादव के शासनकाल में जितने भी धार्मिक उन्माद यानी हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़े, जो एक दूसरे में हम कई तरह के दंगे हुए, उसको लेके लालू यादव के राज में जो दंगा हुआ है उसको लेके बिहार में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। क्योंकि आज जो लालू यादव जो सेंट्रल सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड 2024 का जो इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, उसको लेके ये आज बिल पेश होना है, बहस भी होना है, लेकिन इसका विरोध विपक्ष कर रही है। लेकिन उससे पहले बिहार में जो आम लोग यहाँ पर तो दिखाया नहीं गया कि किसके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, लेकिन आम लोगों की तरफ से बताया गया कि बिहार में जो शासनकाल रहा है, राबड़ी लालू का जो शासनकाल रहा है और नीतीश का जो शासनकाल रहा है, उसको दर्शाया गया कि 2005 से पहले, यानी नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था, तो ये पोस्टर में बताया गया कि लालू यादव के रीजन में 2005 में कई तरह के दंगे हुए, जिसमें लालू यादव के मत्थे चढ़ाया गया। ये पोस्टर के माध्यम से हम बता रहे हैं कि लालू यादव के शासनकाल में जितना भी दंगा हुआ ये लालू के मत्थे चढ़ाया गया। और जो अभी बिहार में तो दंगा हो रहे हैं, लेकिन नीतीश के मत्थे ये नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में कुछ भी होता है तो कहते हैं कि न हम क्राइम से समझौता कर सकते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। तो यानी इस नीतीश कुमार के शासन में दंगाएं होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो फिलहाल ये पोस्टर क्या बताता है आप ही बता सकते हैं। लेकिन आज वक्फ बोर्ड 2024 का जो इम्प्लीमेंट होना है, सदन में बहस भी होनी है, और यदि वोटिंग की ज़रूरत पड़ी तो विपक्ष जो है उसके विपक्ष में वोट करने के लिए भी देरा जारी कर दिया गया कि क्योंकि सदन में जितने विपक्षी नेता हैं वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। तो देखना होगा कि क्या सेंट्रल सरकार आज वक्फ बोर्ड बिल पेश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आलोक कुमार दास, पटना।